धन्यवाद। आज के इस किसान सम्मेलन में उपस्थित विशाल जनसमूह, हमारी माताएं, बहनें, बहू, हमारे साथी किसान, मजदूर, व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सभी पंचायती राज प्रतिनिधि, उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी, हम लोगों के विधानसभा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर चरणदास जी महंत, हमला उठाते हैं बैठाते हैं सब एकदम, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, सब ला कहते हैं बोलो तो बोलथन, कहते हैं बैठो तो हमन बैठथन, तो हमर तो सम्माननीय भाभी जी, डॉक्टर प्रेम साय जी, राम कुमार भाई, इंदू जी, केशव चुन्नीलाल जी, मोती देवांगन जी, चैन सिंह सांबले जी, चौलेश्वर चंद्राकर जी, अर्जुन तिवारी जी, रवि शेखर भारद्वाज जी, गोरेलाल बर्मन जी, अनिल कुमार चंद्रा जी, रवि पांडे जी, रमेश पैगवार जी, नयन अजगले जी, प्रवीण पांडे जी, मंजू जी, शशिकांता राठौड़ जी, रश्मि बघेल जी, बैजनाथ चंद्राकर जी, अरुण साहू जी, गीता देवांगन जी, पंकज सिंह जी, प्रिंस शर्मा जी, अंकिता सिसोदिया जी, गुलजार सिंह जी, लक्ष्मण मुकीम जी, रघुराज पांडे जी, भगवान दास गढ़ेवाल जी, यनीता चंद्रा जी, श्रीमती त्रिलोक जायसवाल जी, राघवेंद्र सिंह जी, शेषराज हरबंश जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, शकुंतला खरे जी, प्रेमचंद जैसी जी, कमल किशोर पटेल जी, रामाधार कश्यप जी और सभी उपस्थित वरिष्ठजन, हम सब मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन सुनने, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आज उपस्थित हुए हैं। प्रदेश ने निसंदेह इन 2 सालों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और अनेकों चुनौतियां, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती ये कोविड की बीमारी की थी। पिछले 9 महीने से ज़्यादा छत्तीसगढ़ भी इनसे संघर्ष करता रहा और बावजूद उसके छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को संभालते हुए, छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों में, किसान के हित के कार्यों में, सभी को साथ लेकर चल के आगे बढ़ने के कार्यों में मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ ने विशेष स्थान पूरे देश में हासिल किया है और अनेकों मुद्दों में छत्तीसगढ़ का नाम लिया जाता है कि अरे वहाँ ये सब कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ ने हासिल की हैं, प्राप्त की हैं। प्रभारी मंत्री के नाते मैंने ये सब नामों का संबोधन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जिम्मेदारी दी, आप लोगों से मिलने जुलने का अवसर दिया। कोरोना काल में मैं गायब भी रहा। आप लोगों में से कई लोग चाह रहे थे कि मैं आऊं, लेकिन मुझे लगता था कि संक्रमण से अगर बचाया जा सके तो उसको बचना चाहिए। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ में संक्रमण नियंत्रण में है और घटा है, 100 में 5 से कम लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जनहित के कार्यों में और आप लोगों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब उपस्थित हैं। उनके उद्बोधन में सारी बातें आएंगी। मेडिकल कॉलेज की एक बात आई तो मैं केवल उसके बारे में कुछ कह देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, इशारा किया कि भाई महाराज साहब ये आप वाली बात आ रही है। हम लोगों ने इसके पहले भी आपस में चर्चा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। करीब 1 महीने पहले हम लोग जब साथ में थे, यूपीए की गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की अगुवाई में जब दिल्ली में थी, तो उसने ये निर्णय लिया था कि हमारा लक्ष्य पूरे देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का है। वो सरकार दुर्भाग्य से बदली जो उस बात के बारे में सोच रही थी जिसकी मांग आज आप लोगों के सामने आपके जनप्रतिनिधियों ने की। वो सरकार बदली, लेकिन वो लक्ष्य हमारे सामने है। आज छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्र हैं, इनमें 9 में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं सरकारी, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, या
खुलने की प्रक्रिया में है। हाल में मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति से कांकेर, महासमुंद और कोरबा में मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति दी और वहां काम चालू है। 2 लोकसभा क्षेत्र मात्र बचते हैं, एक दुर्ग और एक चांपा जांजगीर। दुर्ग में वही बात आई थी कि वहां पर क्योंकि निजी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन बावजूद उसके मुख्यमंत्री जी की सहमति से जो हम लोगों की बात हुई, उन्होंने कहा है कि आप तो मेरे को लिख के भेजो, फिर हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार को भी इसमें सहमति देनी होती है। तो चांपा जांजगीर के साथ दुर्ग के लिए भी हम लोग इस साल जरूर पहल करेंगे और यहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो सके, मुख्यमंत्री जी के सहयोग, सहमति और उनकी पहल से ऐसे मुझे पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्य को भी हम लोग हासिल कर सकेंगे। अंत में नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, आप सबके उज्जवलतम भविष्य की कामना के साथ यहां उपस्थिति के लिए आभार। सभी अधिकारी जो यहां उपस्थित थे, उनके अथक सहयोग और परिश्रम से ये सफल कार्यक्रम आज आयोजित हुआ, उनका भी आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।